हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स कि क्यों हमें फॉरेन लैंग्वेज करना चाहिए या फिर सीखना चाहिए। कौन से एग्ज़ाम आप दे करके अपना डिग्री परस्यू कर सकते हो फॉरेन लैंग्वेज में अगर आप करना चाहो तो। टॉप फॉरेन लैंग्वेजेस कौन सी है जिसकी वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। चौथी क्वेश्चन की टॉप यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से आप अपना डिग्री ले सकते हो फॉरेन लैंग्वेज में। और पांचवा, क्या फॉरेन लैंग्वेज का कोई स्कोप है या फिर कोई करियर है। ये सब हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वाई फॉरेन लैंग्वेज। तो देखो, फॉरेन लैंग्वेज उन लैंग्वेजेस को कहा जाता है जो इंडिया के बाहर की लैंग्वेजेस है, जिसमें जर्मन आ गई, फ्रेंच आ गई, स्पेनिश आ गई, रशियन आ गई, चाइनीज़ आ गई, कोरियन आ गई, जापानीज़ आ गई, अरबिक आ गई, पर्सियन आ गई, पश्तो, इटैलिक्स और बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो और आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहिए। और एक बात, अगर आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखते हो तो आप हिंदुस्तान की 99% पॉपुलेशन से अलग हो जाओगे। आपके पास एक ऐसा स्किल होगा जो इंडिया के 99% पॉपुलेशन के पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये था कि हमें फॉरेन लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए। और अब आगे आगे बात करते हैं कि आपको कौन सा एग्जाम देना चाहिए डिग्री लेने के लिए। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन सा एग्जाम देना चाहिए कि आप फॉरेन लैंग्वेज में अपना एक करियर बना पाओ, एक डिग्री ले पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर आप यूजी में जाना चाहते हो, अगर आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो, तो भी आपको देना होगा सीयूईटी का एग्जाम। सीयूईटी दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका यूजी वाला फॉर्मेट आपको देना होगा। ठीक है, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा रहे हो तो आपको देना होगा सीयूईटी पीजी। ये दोनों एग्जाम सीयूईटी ले रही है और ये एग्जाम इसी साल यानी कि 2022 से स्टार्ट हुई हैं। इससे पहले ये एग्जाम नहीं थी। इससे पहले यूनिवर्सिटीज अपना खुद का एग्जाम लेती थी। जैसे कि अगर एक एग्जांपल दूं आपको, तो इसके पहले लेती थी जेएनयू डबल ई यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, लेकिन अब ये सबको रद्द कर दिया गया। अब ये सबको नहीं लिया जा रहा है। अब सिर्फ एक एग्जाम हो रहा है, डेट इज सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इसके बेसिस पे आप देश के लगभग 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। और बहुत सारी लिस्ट है यूनिवर्सिटीज की, जिसमें कोई कुछ प्राइवेट है, कुछ पब्लिक है, कुछ सेंट्रल है और कुछ तो पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलती हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि टॉप फॉरेन लैंग्वेजेस कौन सी हैं। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई भी लैंग्वेज को अपन टॉप पे रखेंगे या डाउन पे रखेंगे। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस हिसाब से कैटेगरी कर पा रहे हैं कि जिसमें आपको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर जिसमें आपका स्कोप ज़्यादा सही हो। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा स्कोप है। एक है यूरोपियन लैंग्वेज, यूरोपियन क्लस्टर के लैंग्वेज, और एक होगा एशियन लैंग्वेज। ये दोनों लैंग्वेज, ये दोनों क्लस्टर की लैंग्वेज का भी मार्केट में बहुत हाई डिमांड है। अगर आप ये दोनों में से किसी भी लैंग्वेज पे अपना करियर बनाते हो तो एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा स्कोप आपके लिए वेट कर रहा है। ठीक है, यूरोपियन पे लैंग्वेज है जैसे कि जर्मन, जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन और इटालियन। अगर आप इन पांचों में बनाते हो, अगर आप टॉप के 3 में करियर बनाते हो तो आपका स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा है। और रशियन में भी कॉम्पिटिटिवली स्कोप है और इटालियन में भी है। तो अगर आप इन पांचों लैंग्वेज में करते हो, फॉरेन लैंग्वेज अपना डिग्री लेते हो, सिंपली बीए एमए करते हो, तो आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। ठीक है, एशियन क्लस्टर में कौन सी लैंग्वेज है? सबसे यहाँ पे पहले जापानीज, सेकेंड कोरियन और थर्ड चाइनीज। एशियन कल्चर के लैंग्वेजेस का बहुत ज़्यादा क्रेज है। जापानीज लैंग्वेज का क्रेज इसलिए है क्योंकि जापान की जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा कंपनीज इंडिया में है। सेम विद कोरियन, कोरियन की बहुत ज़्यादा कंपनीज इंडिया में है। और चाइनीज़ क्या करती है कि चाइनीज़ लैंग्वेज का क्रेज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि चाइनीज़
हर देश से, लगभग एवरी कंट्री से ये लोग अच्छे लेवल के एम्प्लॉय अपने देश में लेकर के जाते हैं, इसलिए वहां पे चाइनीज लैंग्वेज का रोल बहुत ज्यादा प्ले होता है। कोरियन आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है बीटीएस के कारण। बीटीएस जो डांस ग्रुप, जो डांसिंग एंड सिंगिंग ग्रुप है, आप उसे जानते होंगे। तो कोरियन उसके कारण फेमस हो गया है आजकल, लेकिन कोरियन ऐसे भी बहुत ज़्यादा फेमस था। और कोरियन पे भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। जापानीज की तो खैर बात ही अलग है, इसमें तो सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है कोरियन में और जापानीज में। एक बात और, अगर आप जर्मन, फ्रेंच, जापानीज और कोरियन अगर आप करते हो, अगर आप ये चारों लैंग्वेज कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप फॉरेन पे जाकर के जॉब कर सकते हो। और लगभग हर लैंग्वेज में तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इंडिया से जॉब कर ही सकते हो, लेकिन ये चारों लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप बाहर जाकर के उनकी कंट्री पे जाकर के जॉब कर सकते हो। और बेसिकली यही होता है कि वहाँ पे जा करके लोग कुछ साल रहते हैं, उसके बाद फिर परमानेंट रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं और फिर वहीं के मेंबर बन जाते हैं, वहीं के सिटीजन बन जाते हैं, और वहाँ की सरकार उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एक फैक्ट आपको बताना चाहूँगा जर्मन के बारे में। जो जर्मन लैंग्वेज है ना, तो जर्मन की सरकार क्या करती है कि अगर आप वहाँ के कोई भी अगर आप वहाँ के कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हो, तो आपको ना के बराबर खर्चा लगता है, ना के बराबर ट्यूशन फीस है, एकदम नेग्लिजिबल है। जो है एक हॉल टिकट है वो बहुत कम वहाँ का फीस है, ठीक है। तो वहाँ पढ़ाई पे लगभग आपको बहुत कम खर्चा करना पड़ेगा लगभग। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो जिसमें आपको फीस खर्चा करना ही नहीं पड़ेगा, जिसमें आपको कोई खर्चा लगेगा ही नहीं। और जर्मन पे आप जानते हो कि बहुत सारी जो कार की जो कंपनी है, जैसे कि BMW, जिसको जर्मनी में BMW कहा जाता है, वोल्क्सवैगन, वो बहुत सारी कंपनी जर्मनी की है। तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स का उन्हें डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अगर आप जर्मन लैंग्वेज से करते हो तो आप एक बहुत बेहतर करियर के लिए जा सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज है जो कि फॉरेन लैंग्वेज पे आपको डिग्री देगी। इसके बारे में मैंने कल एक डिटेल में वीडियो बनाया था, आज आपको बस शॉर्ट में बता देता हूँ। वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी दे रखा है, तो अगर आप देखना चाहो तो वहां पे देख सकते हो, ठीक है। तो टॉप यूनिवर्सिटी जो कि आपको फॉरेन लैंग्वेज कराती है, तो सबसे टॉप पे एज ऑलवेज नाम आएगा JNU का। JNU के बारे में कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ BA, ये जो अपना UG जो प्रोग्राम चलाती है अंडर ग्रेजुएशन का, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन लैंग्वेजेस में ही चलाती हैं। इसके अंदर 10 लैंग्वेजेस हैं, 10 टॉप लैंग्वेजेस हैं। आप उनमें से किन्हीं से में भी कर सकते हो अपना UG, और आपका एक बहुत अच्छा करियर वेट कर रहा है। सेकंड, इफ्लू, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जो कि है हैदराबाद में। इसमें भी लगभग 10 लैंग्वेजेस हैं और इसमें इंग्लिश भी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से भी अपना करियर बनाते हो तो बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों में क्या है ना, कि ये दोनों में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज, बहुत अच्छी कंपनीज आती है। तो अगर आप इसमें जाना चाहो तो बहुत बेहतरीन है। थर्ड है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इनका एक प्रोग्राम है BA आर्ट्स करके। BA आर्ट्स करके इसके अंदर में ही आपको 6-7 फॉरेन लैंग्वेजेस मिल जाती है। BHU बहुत ज़्यादा फॉरेन लैंग्वेजेस में नहीं है। BHU ज़्यादा फेमस है अपने एग्रीकल्चर के कोर्सेज के लिए, अपने बायोलॉजी के कोर्सेज के लिए, अपने साइंस के कोर्सेज के लिए, अपने आर्ट्स के कोर्सेज के लिए। लेकिन आर्ट्स में एक सेक्शन है, BA आर्ट्स के अंदर ही एक सेक्शन है फॉरेन लैंग्वेज का, जिसमें भी ढेर सारे फॉरेन लैंग्वेज है। अगर आप यहाँ से भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। चौथा आ गया विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो कि है शांति निकेतन में वेस्ट बंगाल में, ठीक है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी फॉरेन लैंग्वेज कराती है। अगर आप यहाँ से भी करना चाहो तो बहुत अच्छा है। इनका फैसिलिटीज और फैकल्टीज दोनों बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आती है CUG, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जो कि है ऑब्वियसली गुजरात में, अहमदाबाद में। यहाँ पे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से एक जर्मन है, फ्रेंच है,
और स्पेनिश है शायद। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन यहाँ से भी आप कर सकते हो। इनकी भी फैकल्टी बहुत अच्छी है, मैंने पता किया था तो उन्होंने बोला कि नहीं अच्छी हैं। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से भी आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 लैंग्वेजेस मिलेगा, एक है कोरियन, दूसरा है चाइनीज। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। इसकी फैकल्टी का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा आपको बताने का। जो हमारी लास्ट है दैट इज JMI, यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया। इसमें भी कुछ कोर्सेज हैं, जैसे कि फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, कोरियन है इसमें, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कराती है, लेकिन ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, क्योंकि मैंने आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताना था, इसलिए ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि BA फॉरेन लैंग्वेज में स्कोप क्या है। स्कोप अगर आपको एग्जैक्ट में अगर आपको स्कोप बताऊं तो जैसे मैंने आपको बोला था कि स्कोप को अभी साइड में रखते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, अगर आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीख जाते हो, अगर आप मान लो कि जर्मन या फिर फ्रेंच सीख गए, तो आपको मालूम है कि आप इंडिया के 99% पॉपुलेशन से एक अलग स्किल रखते हो। और क्योंकि इंडिया एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, जो कि सेकंड नंबर पे आता है, तो उस देश में अगर आपके पास कोई एक ऐसा स्किल है जो कि आपको 99 पॉपुलेशन से अलग बनाता है, तो आई थिंक कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको कहीं पे भी सिलेक्शन दिलवाने में, या फिर आपको कोई भी जॉब में। ठीक है, दूसरा बात, अगर आप कोई भी जॉब में पहले से हो, ठीक है, और अगर आपने फॉरेन लैंग्वेज सीखा या फॉरेन लैंग्वेज पे डिग्री लिया, तो आपका जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी सैलरीज बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगा सैलरी में, और भी बहुत कुछ है यार, सिर्फ इसमें ही नहीं। तीसरा, अगर आप टूरिज्म में हो, अगर आपको घूमना फिरना पसंद है और अगर आप ये कंट्रीज जाना चाहते हो, तो कोशिश करो कि आप थोड़ा सा सीख लो फॉरेन लैंग्वेज। उससे क्या होगा कि वहाँ के कल्चर को बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। और अगर ऐसे भी ये देखा जाता है कि अगर कोई आपके देश में आ रहा है और अगर वो आपके भाषा में आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो लोग उसे बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाते हैं, लोग उनका बहुत ज़्यादा आदर करते हैं, सत्कार कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे सिर्फ सीखना चाहो तो सीख सकते हो, एज ए स्टूडेंट आप सीख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। अब हम लोग जाते हैं मेन स्कोप पे या फिर मेन करियर पे। तो इसमें बहुत सारी जगह है कि जहाँ पे आप जा सकते हो, लेकिन कुछ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हाईलाइटेड है, उसका 2-4 आपको नाम दे देता हूँ मैं। एक है फॉरेन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट। एक सेकेंड, लेट मी चेंज माई मार्कर। फॉरेन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट, ये एक करियर ऑप्शन है। दूसरा करियर ऑप्शन है इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर। तीसरा है बहुत ज़्यादा, वो है आप मल्टीनेशनल कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। आप एकेडमिक्स में अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे टीचर या प्रोफेसर या लेक्चरर बन सकते हो। ठीक है, और है प्लेटफॉर्म एजुकेटर, यानी कि सेम चीज हो गया, आप कहीं पे भी पढ़ा सकते हो, कोई प्लेटफॉर्म पे पढ़ा सकते हो। एक आ गया टूरिस्ट गाइड। ये सब जो ऑप्शंस है स्कोप के, ये बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पे फेमस है। ठीक है, और ऐसे नहीं है कि सिर्फ यही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अंदर भी बहुत सारे ऐसे
बंदों को रखती है जो कि फॉरेन लैंग्वेज में स्पेशलिस्ट है। स्पेशली अगर आप एमएनसीज वगैरह में करना चाहते हो तो फॉरेन लैंग्वेज एक आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आप जाना चाहते हो तो, ठीक है। इंटरप्रेटर मतलब क्या होता है कि आप देखोगे कि कभी अगर यूएनओ में अगर कोई बहुत बड़े लेवल के नेता अगर अपना स्पीच दे रहे होते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि जापानीज का अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत कम जापानीज लोगों को इंग्लिश आती है, तो वो अपने साथ ना इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर लेकर चलते हैं। वो जो भी बोलेंगे इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर फिर वो इंग्लिश में बोलता है कि सारे ऑडियंस को समझ में आए, ठीक है। वहां पे आप काम कर सकते हो। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आपके पास फॉरेन लैंग्वेज का स्किल है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत जल्दी प्रमोशन मिल जाता है या बहुत जल्दी वो आपको कोई दूसरे देश में भेज देते हैं काम करने के लिए या बिजनेस के लिए, ठीक है। एकेडमिक्स आप पढ़ा सकते हो, आप लेक्चरर बन सकते हो, आप नेट के एग्जाम क्वालिफाई करके, ऑफ कोर्स आप जानते ही होंगे। टूरिस्ट गाइड भी एक बहुत इमर्जिंग और बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन है। इसमें क्या है कि आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कोई हिस्टोरिकल प्लेस के रिगार्डिंग कि ये प्लेस में ऐसा था, उसकी पूरी कहानी बता सकते हैं। और इसकी भी सैलरी बहुत अच्छी है। ये बस नाम सुनने में अच्छा नहीं लगता है टूरिस्ट गाइड, बट इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक था ये आज पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि फॉरेन लैंग्वेज करना ज़रूरी क्यों है, फिर मैंने आपको बताया कि टॉप फॉरेन लैंग्वेजेस कौन सी है, कहाँ पे आप मतलब किन लैंग्वेजेस में आप जा सकते हो। तीसरा मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, और फिर मैंने आपको बताया कि इसमें स्कोप क्या है, इसमें करियर क्या है। तो होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।